नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। किसान के मुद्दे को लेकर अब विपक्ष की तरफ से भी हमला किया जा रहा है। संसद से लेकर सड़क तक जो नेता हैं वो लगातार इसकी मांग कर रहे हैं कि ये कृषि विरोधी बिल है, किसानों के हित के लिए नहीं है बल्कि उनका नुकसान ही होगा। ऐसे में इसे वापस लिया जाए या फिर संशोधन किया जाए, इसको लेकर लगातार विपक्ष की तरफ से भी मांगे उठाई जा रही है। किसान भी सड़क पर उतर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच बिहार की बात करें तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तरफ से, उनके सिपाहियों की तरफ से इसे तो बड़ा मुद्दा बनाया ही गया। सदन में सत्र के दौरान भी जोरदार तरीके से इस मसले को उठाया गया। आरजेडी की तरफ से, भाकपा माले की तरफ से हर दिन, एक दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन लगातार इसी मुद्दे को लेकर नीतीश कुमार पर निशाना साधा गया और सवाल भी पूछा गया। तो अब कन्हैया कुमार भी तेजस्वी यादव के साथ आ गए हैं और कन्हैया कुमार ने भी इस मुद्दे को लेकर सीधे नीतीश कुमार से सवाल किया है और इसके साथ नरेंद्र मोदी को भी निशाने पर रखा है। कन्हैया कुमार ने ट्वीट करके बयान दिया है। क्या कुछ लिखा है पहले आपको बताते हैं। देखिए, कन्हैया कुमार ने लिखा है, सुनिए सरकार, ये किसान हैं, भड़के हुए बैलों को काबू करने का हुनर इनको आता है, भला इनको कौन भड़काएगा। आपने इनकी बर्बादी के कानून लिखे हैं, देखना ये आपको भी काबू में करके ही दम लेंगे। इसके साथ आगे कन्हैया कुमार ने लिखा है, सुनो साहिब, ये किसान हैं, बेजुबान सरकारी संस्थान नहीं कि अपने दोस्तों के हाथ औने पौने दाम में बेच देंगे। किसान कौन सा आपसे 15 करोड़ मांग रहे हैं, या ये भी नहीं कह रहे कि उनके लिए 8.5 करोड़ का हवाई जहाज खरीद दो। बस इतना कह रहे हैं कि बिल में एक लाइन लिख दो कि MSP यानी कि मैक्सिमम सेलिंग प्राइस से कम पर फसलों की खरीद गैर कानूनी होगी। आगे कन्हैया कुमार लिखते हैं, काश किसान अपने खेतों में मशरूम के साथ शर्म भी उगा पाते, सब्जी के साथ धनिया फ्री वाली स्कीम में साहेब और उनके राग दरबारियों को दे पाते। तो कन्हैया कुमार किसानों के साथ खड़े हो गए हैं। इसके साथ नीतीश कुमार के साथ केंद्र की सरकार मोदी पर किस तरीके से जमकर बरस रहे हैं और लगातार ये सवाल कर रहे हैं कि हम पैसे की डिमांड नहीं कर रहे बल्कि MSP को ऐड करने की बात कर रहे हैं। जब एक लाइन ऐड करना चाहते हैं तो आखिर ये मांग पूरी क्यों नहीं कर रही है। आपको बता दें कि मोदी की तरफ से ये कहा गया है कि पहले हम किसानों से के बीच बैठेंगे और तब बातचीत करेंगे कि इस मसले पर क्या कुछ सुधार किया जा सकता है। और इसके साथ नीतीश कुमार ने भी आज इसको लेकर अपनी बातें रखी है। नीतीश कुमार ने कहा है कि जिस तरीके से किसान भड़क रहे हैं, उनमें साजिश की जा रही है, उन्हें भड़काया जा रहा है। सबसे अच्छी बात होगी कि एक बैठक की जाए, किसानों को समझाया जाए कि आखिर इसको लागू होने के बाद क्या कुछ आपको सुविधाएं मिलेंगी, क्योंकि किसानों को समझना बेहद ज़रूरी है। पहले आप सुनिए नीतीश कुमार क्या कुछ कह रहे हैं। एक सवाल है सर, किसान लोग फार्मर बिल को लेकर काफी रोष है, अभी कृषि मंत्री रहे हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, एक बात आप जानते हैं, जो बात चल रही है सर, ये जब तक जो कहा जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से बातचीत करना चाहते हैं और उनको बताना चाहिए प्रोक्योरमेंट में किसी तरह की कठिनाई नहीं आने वाली है। और आप तो जान रहे हैं, बिहार हम लोगों ने तो शुरू में 2006 में ही ने खत्म कर दिया था और 2006 के बाद से जो प्रोक्योरमेंट है हम लोग पैक्स के माध्यम से कर रहे हैं। और पहले तो यहाँ प्रोक्योरमेंट होता नहीं था और उसका तो हम लोग कर रहे हैं ये काम। तो देश भर में इसके बारे में जो किया गया है, तो जरूरत इस बात की है कि इसमें लोगों के बीच में बातचीत हो जाए। और केंद्र सरकार तो चाहती है, किसानों के साथ बातचीत करना चाहते हैं। तो जब बातचीत हो जाएगी तब सही मायने में किसानों को ये जानकारी मिल जाएगी कि उनका किसी भी फसल का प्रोक्योरमेंट में किसी तरह की बाधा नहीं आने वाली। प्रोक्योरमेंट होगा और जो केंद्र के द्वारा निर्धारित किया जाता है वो उनको मिलेगा। तो आपको बताएं कि सदन से लेकर सड़क तक लगातार इस मुद्दे को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि एक बैठक की जाएगी, किसानों को समझाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि किसान इसका बेसिक नहीं समझ पा रहे हैं और शायद यही वजह है कि वो सड़क पर उतर रहे हैं। तो अब कन्हैया कुमार और तेजस्वी यादव इस
मुद्दे को प्रखरता से उठा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की तरफ से भी जवाब दिया जा रहा है कि इसमें सूझबूझ के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। अब देखना होगा कि सियासत में और भी क्या नए रंग देखने को मिलेंगे। नमस्कार।